नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज हम लोग फिर से बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिहार स्पेशल पार्ट 2 सेशन का डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बीपीएससी में पूछे जाने वाले बिहार से संबंधित प्रश्नों का हम सभी आपस में विचार विमर्श कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो ज्ञान दर्पण चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज का यह सेशन पार्ट 2 है और आशा करता हूं कि बस इन्हीं 2 वीडियोज से बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे कि बिहार में बस मात्र केवल एक महानगर है और वो है पटना। ठीक है। उसके बाद बिहार की जो विधानमंडल की व्यवस्था है वो है द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब यह हुआ 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। और हाँ, अगर आपको यह याद करना है तो इसका एक ट्रिक भी है जिसके आधार पे आप याद कर सकते हैं कि किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। यूज आम बिकते हैं, यूजे, फिर एएम, फिर बिकते हैं बीकेटीई और एचएआईएन। तो यू से उत्तर प्रदेश, जे से झारखंड और फिर ए से आई थिंक आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, फिर जम्मू कश्मीर है और भी एक है जो मैं मिस कर रहा हूँ, बट आप देख लीजिएगा एक बार, यही ट्रिक है शायद। उसके बाद विधान परिषद में कुल संख्या कितनी है बिहार विधान परिषद की, तो वो है 75। बिहार विधानसभा की कुल संख्या है 243 243। और हमेशा याद रखिएगा उस बिहार विधानसभा की कुल संख्या जो 243 है उसमें से अनुसूचित जाति को 38 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति को 2 सीट रिजर्व है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और बीपीएससी में आपसे ये संख्या नहीं पूछी जाएगी 243 वाली, आपसे पूछी जाएगी तो अनुसूचित जाति को कितना सीट रिजर्व है यह पूछी जा सकती है, जो है 38 माफ कीजिए। और अनुसूचित जनजाति को कितना रिजर्व है, तो वो है 2। लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40, जिसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और राज्यसभा की कुल संख्या है बिहार में 16। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कुल हैं 3। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही आपको यह जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए बिहार के कौन कौन से जिले हैं। पश्चिम बंगाल से सटे हुए कुल कितने जिले हैं? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश से सटे हुए कुल 7 जिले हैं और झारखंड से सटे हुए कुल 9 जिले हैं। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं वह जानिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह जानना जरूरी है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। बिहार में सबसे गर्म कुंड जो है उसका नाम है ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सर्व प्रमुख खाद्य फसल जो है वो है चावल। यह भी जान लीजिए भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार जो है कवर करता है 2.86%। बिहार में कुल वन जो है वो है 7.75%। यह जो प्रतिशत है यह बिहार के क्षेत्रफल का 7.75% है जो कुल वन से आच्छादित है। आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है लगभग
5,42,00,000, स्त्री की जनसंख्या है 4,98,00,000, जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है 918, शिशु लिंगानुपात है 935, साक्षरता दर है बिहार की 61.8%, पुरुष साक्षरता उसमें से है 71.2%, महिला की साक्षरता है 51.5%, ग्रामीण साक्षरता 59.78% और शहरी साक्षरता 76.86%। इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन कौन सा है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना जिला की है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा की, फिर है उससे ज़्यादा शिवहर, उससे ज़्यादा अरवल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर बढ़ते क्रम में देखें तो रोहतास, पटना, भोजपुर, पटना से भी आगे है रोहतास, याद रखिएगा। और न्यूनतम साक्षरता तो सबसे न्यूनतम है पूर्णिया, उससे ज़्यादा सीतामढ़ी और उससे ज़्यादा कटिहार। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है औरंगाबाद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिम चंपारण, उसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है शिवहर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें तो पहले आएगा, सबसे ज़्यादा है पश्चिम चंपारण, उसके बाद है गया, उसके बाद है पूर्वी चंपारण। इस तरह से इन 2 क्लासेस में हम लोग बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि अगर आप इन 2 वीडियोस को ही अगर फॉलो करते हैं तो निश्चय ही बिहार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।